क्या आप जानते हैं कि जिस बुक को आसानी से 20-25 साल पहले पढ़कर याद किया जा सकता था, आज उसे आसानी से हम याद नहीं कर सकते? ऐसा क्यों हुआ? क्या बीच में टेम्परामेंट हो गया? क्या ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से आज ब्रेन पावर वीक होती जा रही है? आज हम इसकी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, तो ध्यान से बने रहिए। और आज मैं एक एक का चर्चा कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट, मैं आपके काउंसलर मास्टर रूबल ना, मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा आप चाहते हैं कि जिससे ब्रेन दिन ब दिन वीक होता जा रहा है? पर्सनली आप लोग वही कह रहा हूं ना, जितने देख और सुन रहे हैं। असल में कोई ऐसा फूड आइटम दूं जिसके बताऊं कि जिसके खाने से आपकी जो ब्रेन पावर वीक होती जा रही है? खाएंगे नहीं। मैं ऐसा फूड आइटम दूं जिसको बता दूं कि इसको खाने से आफ्टर ना सम मंथ आपकी डेथ हो सकती है। खाएंगे नहीं? खाओगे ना। लेकिन अगर मैं कहूं आप खा रहे हैं तो हाँ, ये सच है। ठीक है, आज हम साथ बारी बारी से सबका चर्चा करेंगे उस पर। ठीक, क्या हुआ? नहीं, ठीक है, सबका नंबर आएगा। ठीक, अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक शब्द है शुगर ना, हिंदी बोले तो चीनी ना, बगल वाले चाइना देश की नहीं ना, अपने आप भाई। पता है शुगर आपको ना? पता है ना? अच्छा, इसे खाने से क्या होता है कि आप पता ही है, डायबिटीज होता जा रहा है लोगों को। पहले आप सुनते थे 60 ईयर, जैसे हम लोग छोटे थे तो सोचते 60 ईयर में हो रहा, फिर उसके बाद 50, फिर 40, आज 30। आज आप अगल बगल देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है ना। और फैट प्रोडक्शन में भी होता है, फैट बढ़ता जाता है। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। आप जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि शुगर बॉडी को पचा ले जाता है, ये सरासर गलत पढ़ाया जाता है आपको। बॉडी में पचता नहीं है। हम भाई बायोलॉजी गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक, लेकिन इस पे थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करें तो अगर हम समझे ना, तो जो हमारा ब्रेन है उसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स। क्या पाए जाते हैं जी? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं या फिर सुन रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन पावर में कैसे जाता है? बाय न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए कौन होता है? न्यूरॉन ट्रांसमीटर। कौन होता है? न्यूरॉन ट्रांसमीटर। ठीक है, तो जब हम अपनी बॉडी में शुगर की मात्रा को इंक्रीज करते जा रहे हैं लगातार, तो ये क्या करता है ना, क्या करता है? न्यूरॉन ट्रांसमीटर को, सॉरी, नॉट न्यूरॉन ट्रांसमीटर की पावर क्या करता जा रहा है? कम करता जा रहा है ना। इसीलिए देखते हो कि जो बच्चा मोटा होता है वो ज्यादातर क्या होता है? उसके अंदर फैट होता है। क्या होता है? आप गेस क्यों ना कि जो बच्चे ज्यादातर मोटे होते हैं भाई ना, ऐसे मत कह लीजिए ना। अच्छा, मोटे होते हैं, उनकी ब्रेन पावर वीक होती है। रीजन क्या होता है? फैट होता है, शुगर की मात्रा में ज्यादा होती है। आज हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तमाम मिठाई खा रहे हैं, फ्री का मिल रहा हो तो और ठूस लेते हैं ना। तो इसके कारण क्या होता है? न्यूरल ट्रांसमीटर की जो पावर है वो क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। इसमें इसीलिए मोटे लोगों की ना जो ब्रेन पावर होती है वीक होती है। शहर में चॉकलेट की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए शहर के जो बच्चों की है ना, ब्रेन पावर क्या होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है। रीजन यही है। आज सुने ना, वही बच्चे गांव से शहर में पढ़ने आते होते हैं तो ज्यादातर उन्हीं का ब्रेन पावर मजबूत होता है। ठीक, समझेगा ना? तो आप अपने फील कीजिएगा। सिर्फ 7 दिन गिन के, कितने? 7 डेज क्या करिए कि चीनी की मात्रा कम से कम कर दीजिएगा और देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है आपके ब्रेन की, उसकी पावर इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरी ये बात मानेंगे? कसम से, मम्मी कसम है सबको। 7 डेज ओनली। अब सवाल उठता है कि साहब हम चीनी छोड़कर खाए क्या? तो इसका एक सोल्यूशन मैं बता रहा हूं। जैगरी स्पेलिंग देख लीजिए भाई ना, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश उतनी नहीं आती है ना। हिंदी है कि जाती नहीं है और इंग्लिश है कि आती नहीं, तो गुड़। ठीक, इतनी बात है समझे। दूसरा इसी पर चले ना, तो एक है पोटैटो। पोटैटो माने आलू, पोटैटो माने आलू। ठीक, आलू भी नुकसान नहीं करता यार, आज रोज खाते होंगे तो आज किचन में जाकर चेक करिएगा। तो जो देखो कौन सा भी नुकसान करता है। ठीक,
अच्छा, इसमें एक शब्द है ग्रीन पोटैटो। कौन? ग्रीन पोटैटो। ये क्या करता है? नुकसान करता है। या वो आलू जो दो तीन दिन धूप में रख दिया गया हो, अगर हम खाएंगे तो हमें क्या करता है? नुकसान करता है। क्या करता है? नुकसान करता है। ठीक। अच्छा, इसमें एक्चुअली में पाया क्या जाता है? एक होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स पार्ट छोड़कर बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं। क्लोरोफिल। और एक होता है सोलोनिन। स्पेलिंग भाई चेक कर लेंगे सीबीएसई वाले सब। सोलोनिन। क्लोरोफिल तो हमें नुकसान नहीं करता, लेकिन जो सोलोनिन होता है ये क्या करता है? बहुत 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 नुकसान करता है, बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आलू आप वही खाइए जो ग्रीन ना हो ना। क्लोरोफिल के बारे जिसमें भी पाया जाता है, तो जो ग्रीन ना हो और जो धूप में 2-3 दिन रखा नहीं गया है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाए, ताकि आपका फैट बढ़ जाएगा। फैट अगर आपका बढ़ रहा है तो ब्रेन पावर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो किचन में लेकर चेक करिएगा कि जो भी साहब ग्रीन पोटैटो होंगे ना, उसे आप बाहर कर दीजिएगा। इसीलिए गांव की जो दादी माँ है, गांव की सोचो वो जानती थी, इसीलिए हरे वाले पार्ट को बाहर कर देती थी, खिलाया नहीं देता था। अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे, अंकल से पूछेंगे, फूफा से पूछेंगे, मौसी से पूछेंगे, मौसा से पूछेंगे ना, तो मामा से पूछेंगे, ये सब बताएंगे हरे आलू को काट कर बाहर कर देते, उसे खिलाया नहीं जाता था। सोचो दादी अम्मा जानती थी, और आजकल की अम्मा पूछो मत। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या है जी? हाँ, एक आता है सब आप बुद्धि बढ़ाने का सबसे आसान तरीका, कड़वे बादाम। कड़वा बादाम। ठीक है, कड़वा बादाम। आप बादाम खाते होंगे, कितने लोग बादाम खाते हैं? अरे बाप रे, इतने लोग। तो ध्यान से सुनिएगा, कड़वा बादाम क्या होता है। एक्चुअली जो मार्केट से बादाम लाते हैं, हालांकि कड़वा होता नहीं है, अभी बता रहा हूं कैसे हो जाता है। कड़वा होता नहीं है। पहले ध्यान से सुन, पहले तो सुन तो पहले ना। अच्छा ठीक, अब ध्यान सुनो। बादाम कड़वा होता नहीं है, आप लाते हैं, भिगो देते होंगे, सुबह खाते होंगे। देखो, लेकिन जो आप कंपनी के खरीदते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जैसे 10 किलो बादाम लिए, अगर उसमें 1 किलो मिला दे रहे हैं, जैसे 500 रुपए, सपोज 500 रुपए किलो है, वैसे तो है नहीं इस समय, कितने का? 20-25 800 रुपए किलो है। अब ध्यान रखिए, अगर 1 किलो मिक्स कर दे रहे हैं, 10 किलो में 11 किलो हो गया, तो 800 रुपए को क्या हो गया? फायदा। थोड़ा 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 सब में गया। अब ध्यान रखिए, जब आप कड़वे बादाम खाएंगे ना, तो इसमें पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। ये हमारे ब्रेन को बहुत नुकसान करता है। एक रिसर्च में ना पता चला है कि कुछ बच्चों को जबरदस्ती खिलाया गया, कहाँ? लंदन में। तो फिर रिसर्च किया गया तो पता चला उनके बॉडी में हाइड्रोजन साइनाइड, अगर इसकी मात्रा भाई साहब ज्यादा हो गया तो जान भी जा सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, बादाम खाने की जरूरत है। कौन से? मीठे बादाम। हालांकि जो आप खरीद के लाते हैं उसमें बहुत कम रहता है, लेकिन साहब आज की जो नई कंपनी है वो क्या करती जा रही है? बादाम में ये कड़वे बादाम को मिक्स करती जा रही है। अगर जैसे ही आप पूछने के बाद 2-3 ना, जैसे आप मुंह हिलाए 2-3 बार तो वैसे अगर आपको कड़वा लगे उसे तुरंत थूक दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बादाम भी खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आइए चलते हैं साहब, उसके नंबर पे साहब कहते हैं कि साहब एक कहावत है कि अगर एक सेब रोज खाएंगे तो डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे। ठीक, लेकिन आजकल सेब कितने लोग खाते हैं? चलो कोई बात नहीं ना, सुबह सुबह एक सेब खाना चाहिए, मैं नहीं खाता, भिखारी आदमी, गरीब ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं तो गरीब आदमी। अब ध्यान सुनो, अरे थोड़ा सुनो। अब एप्पल, जो एक्चुअली में एप्पल होता है, ये होता क्या है कि आप देखेंगे आजकल एप्पल जितना साहब लाइट, इसमें लाइट जितनी चमक, ब्राइटनेस पेड़ में नहीं होती, उससे ज्यादा तो बिकने वाले में होती है। एक्चुअली में होता क्या है, जब वो रखते हैं ना, जब उसको सर्वाइव करते हैं ना, तो इस पर क्या करते हैं? वैक्स, मोम ना, इस पे गिरा देते हैं। मोम से डुबो कर ऐसे निकाल लेते हैं, या कहीं उसमें से मोम लगा देते हैं, तो उसकी ना जो ब्राइटनेस होती है क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ब्राइटनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे ना, एक चाकू लीजिए, उससे हल्का हल्का से चलाइए, आप सुने होंगे, पापा वगैरह पूछेंगे, वीडियो यूट्यूब पे आती है, तमाम इसके व्हाट्सएप वीडियो आते हैं, तो देखेंगे उस पर वैक्स सफेद सफेद दाग निकलता है, तो आपसे आपको खाने की जरूरत नहीं है। एप्पल जब भी आप खाएंगे 1-2 घंटे भिगो दीजिएगा, उसके बाद उसे
चाकू देख लीजिए उससे मोम नहीं निकल रहा है, और कपड़े से काफी रगड़ के वैक्स निकाल कर आप आराम से तब खाएंगे, तब आपको फायदा करेगा। इसीलिए जो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, आप देखेंगे कहीं कहीं हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसके छिलकों को निकाल दीजिए ना, तब खाइए, जबकि छिलके में ज्यादा फाइबर वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, इसीलिए डॉक्टर ऐसा एडवाइस देते हैं। ठीक है, अगला आजकल साहब एक प्रचलन हो गया है, बता रहा हूं, लौकी का रस ना, लौकी, ठीक है, लौकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? अच्छा, बॉटल गार्ड, मुझे नहीं पता था भाई। जूस, आजकल देख रहे हैं तेजी से लोग लौकी का रस पी रहे हैं ना, कोई बता दिया होगा कि मुझे भी लोग साहब एडवाइस देते हैं कि लौकी का रस पीजिए गोरे हो जाएंगे। गोरे होने से फायदा ये भी है कि आपको ना, हाँ लौकी के रस की बात कर लेते हैं ना, तो देखो बॉटल का रस ना, लौकी के रस। अब क्या करते हैं जब आप लौकी के जूस पीने जाते हैं तो क्या करते हैं ना, तो आजकल क्या होता है कड़वे लौकी के रस भी आ गए, उसका जूस। जब भी आपको कड़वा, आप चाहे साहब क्या बोलते हैं, मौसम्मी ना, या फिर अनानास ना, जो भी कड़वा जूस, कोई भी जूस कड़वा लगे उसको मत पीजिए, उसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसके ज्यादा मात्रा होने से आपकी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इससे दूर रहिए। समझिएगा, तो लौकी का रस वही पीजिए जो मीठा हो, कैसा हो, मीठा हो, और खूब गहरे खोजिए। ठीक, अच्छा, छठवें नंबर पे हम रखते हैं साहब टी या फिर कॉफी। आपको बार बार बताया जाता है कि टी और कॉफी जो है स्वीट पॉइजन, क्या है, स्वीट पॉइजन, लेकिन हमारी साहब हैबिट इतनी खराब है कि सुबह उठते ही चाय, शाम को सोते चाय, शाम को मतलब जागते वगैरह, ठीक, कहीं इवेंट में गए आपको चाय कॉफी चाहिए, और चाहिए, अभी तो ठंडा ठंडा मौसम आ रहा है तो फिर देखिए चाय आपको चाहिए। तो ये हमारी, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कैफीन, जो ब्रेन पावर को सबसे ज्यादा वीक करता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ठीक है कॉफी। जैसे जब एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तब चाय पीजिए, फायदा नहीं करता, हालांकि नुकसान ही करता है। ठीक, समझे, तुम्हें क्या करता है, नुकसान। अब बताओ चाय कब फायदा करता है, जब उसमें चीनी न हो, जब उसमें दूध न हो, वैसे चाय पीने का फायदा क्या है ना, तो मैं बता रहा हूं चाय कैसे फायदा करे। चाय में नींबू निचोड़ लीजिए, दालचीनी डाल लीजिए ना, इलायची, नींबू का रस ना, और गुड़ का पीजिए, देखिए चाय आपको फायदा मंद है। चाय भारत में ही नुकसान करता है, लेकिन जापान और चाइना वाले पीते हैं तो चाय फायदा करता है, लेकिन भारत वाले पीते हैं तो नुकसान करता है। रीजन क्या है, चीनी और दूध मिला देते हैं, इस वजह से क्या करता है, नुकसान होता है। इसीलिए मैं जब भी घर जाता हूं तो चाय बनवा के पीता हूं। क्यों बनवा के पीता हूं, क्योंकि गुड़ और लौंग वगैरह सब मिक्सअप करके पीता हूं, उसमें चीनी और दूध नहीं रहता है, इसलिए मेरा ब्रेन पावर, इसलिए तो आप मास्टर हूं। ठीक है, तो इसे भी छोड़ देना भलाई। ठीक, अगले नंबर पे आते हैं साहब, सातवां, मीट, मटन और चिकन। ठीक, ये सब ना, इसमें देखेंगे मीट, मटन, चिकन, ये भी खाने से ब्रेन पावर वीक होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च हमारी कह रही है ना, कहते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं उनका ब्रेन पावर मजबूत होता है। बड़े बड़े लोगों को आप देख लीजिए शाकाहारी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च कह रही है। आप जितने भी लोग मीट खाते होंगे, रात को मीट खाते होंगे ज्यादातर ना, आप किसी दिन सुबह खा लीजिएगा, दोपहर में 10 बजे बाद आप देखेंगे आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप कभी रात को खाते होंगे तो अगला दिन आपको पूरा खराब होता है। कहते हैं मीट को पचने में अच्छे तरीके से 21 दिन लग जाते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कल से त्योहार शुरू हो रहा है, कल तक कल से नवरात्र शुरू हो रहा है तो आज ही खूब खा लेंगे, ये सरासर गलत है सांस्कृतिक दृष्टि से। लेकिन अगर हम बोले कि बॉडी में पचने में 21 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए आप मीट, मटन, चिकन और अंडे से भी दूर रहिए, ब्रेन की पावर को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देख रहे हैं अगले नंबर पे हम रखना चाहेंगे फास्ट फूड को। ओहो, इसका देखते ही मन खूब ललचार होगा। हाँ, फास्ट फूड कौन बनाते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, आजकल एक तो क्या होता है जी, मैक्रोनी, पास्ता ना, मैगी, ये सब क्या करते हैं,
फास्ट फूड, फास्ट फूड इसे क्यों बोलते हैं? आप जैसे खाएंगे तुरंत भूख मिट जाता है, गायब, लेकिन आफ्टर 2 आवर भूख की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है ना। ये हमारे लाइफ में बहुत 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 नुकसानदेह है। शहर में ज्यादातर भाई सिटी के बच्चे हैं, कुछ आदमी से है ना, तो ये क्या करता है, ब्रेन पावर को काफी वीक कर देता है। और क्यों? क्योंकि आपके फैट को बढ़ा देता है। इसीलिए शहर के बच्चे को क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादातर मोटे होते हैं ना। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड की नंबर जो होती है, नंबर आइटम वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो फास्ट फूड जब भी आपको खाना हो खाइए ना। ठीक, जैसे पकौड़ी हो गया, कचौड़ी हो गया ना, आप अपनी मम्मी से बोलेंगे तो ढेर सारा आइटम खुद बना देंगे, उन्हें खुद आता है। घर का बाहर का मत खाइए आप। ठीक है, 9 नंबर पे रखेंगे साहब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9, अगर आपके दादा दादी होंगे तो इसे ज्यादा करिए, नमक। कहते हैं नमक के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, इंग्लिश बोले तो साल्ट ना। क्या है? साल्ट। अगर हम देखें साहब इसे, नमक बहुत 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 साहब जिंदगी की जरूरत है। तो ये होता है जो आप नमक खा रहे हैं, पैकेट वाला नमक खा रहे हो ना, देश का नमक, ये सब नुकसान। जितने भी पैकेट नमक आते हैं, पैकेट नमक कौन सा नमक होता है? फिल्टर। कौन सा नमक होता है? फिल्टर नमक। जितने भी बीपी के मरीज आपके बगल दिख रहे होंगे, अगल बगल, सिर्फ ये नमक छुड़वा दीजिए, उनका बीपी का रोग खुद ब खुद भाग जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, कौन सा नमक खाएंगे? सेंधा नमक का नाम सुने हैं? हाँ। ब्लैक नमक का, काला नमक, ब्लैक साल्ट सुने ना? लाहौरी नमक नहीं सुनिए, चलो कोई बात नहीं। ये सेंधा नमक नहीं, एक नमक और आता है जो भैंस को खिलाया जाता है, गाय को, घोड़े को, इन सबको खिलाया जाता है, जानवरों को, वो नमक फायदेमंद होता है। अगर आप अपनी दादी से पूछेंगी तो पहले खड़े नमक आते थे ना। हाँ, देहात में से बोलते हैं ढोका। कौन सा नमक बोलते हैं? ढोका। वो फायदेमंद करता है, नुकसान नहीं होता। आज ज्यादातर लोग नमक क्या कर रहे हैं? सिर्फ फिल्टर नमक खा रहे हैं। इसीलिए क्या कर रहा है, बीपी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ब्रेन पावर को वीक करता जा रहा है। समझ में बात? ठीक, आज सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा और कमाने के लिए हम साहब रोगों को क्या कर दे रहे हैं? बुलावा दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं रोगों को। आज डेंगू के मरीज इंडिया में ना पाए जाते अगर इन सबको फॉलो करते। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। नहीं, आज आपके साथ 1 घंटे धूप में खड़ा करा दीजिए, इम्यूनिटी ना गिर जाएंगे। मैं 2 घंटे मांगूंगी ना, गिर जाएंगे। रीजन क्या है? आपकी खान पान सही नहीं है, इसलिए ब्रेन वीक होता जा रहा है। कुछ चमका। ठीक, 10वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा मैदा। मैदा, मम्मी से पूछेंगे तो बता देंगे मैदा क्या होता है। जो मोमोज आप खाते हैं, मोमोज, ठीक ना, मोमोज, मोमोज हो गया, और क्या बोलते हैं, समोसा, ऊपर वाला पार्ट, ऐसे तमाम आइटम है फास्ट फूड में जो किसके बनते हैं? पाव वगैरह जानते हैं, मैदे बनते हैं। ये भी हमारी बॉडी में फैट को इंक्रीज कर रहा है। जब जब फैट इंक्रीज होगा तब तक बॉडी का ब्रेन पावर वीक होगा। समझ आएगा? तो इन सब मटेरियल को आप सब अपने से दूर रखेंगे तो मैं कसम से बता रहा हूं, आपका ब्रेन पावर, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको जो चीज पढ़ने में 2-4 दिन लग रहा होगा, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपसे आप पूरी कोशिश करिए साहब, इन जिस आइटमों को जितना दूर रखने को होंगे ना, अपने से दूर रखिए और साहब ब्रेन पावर को इंक्रीज कीजिए। हाँ, इनके देखिए, इनके स्थान पर आप क्या खा सकते हैं, ये भी तो ना मैंने बताया, चीनी के स्थान पर गुड़। आलू खाइए, आजकल एक रेडिश आलू होती है ना, रेडिश माने हाँ लाल आलू आती, उसे खाइए। कड़वे वाला खाने, बादाम खाइए, कड़वा हो तुरंत थूक दीजिए। एप्पल आप देख लीजिए, वैक्स लगा है नहीं लगा। लौकी का रस मीठा है तो पीजिए, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, तुरंत और भी जूस है उसे पीजिए। चाय और कॉफी छोड़ दीजिए तो ये अच्छा है। अगर आपको बहुत लोग आदती होंगे, हैबिचुएशन में होते हैं, तो उन्हें क्या करना है, चाय और कॉफी कौन से पिएंगे ना, ब्लैक टी जिसे बोलते हैं, आप उसे पीजिए, ब्लैक टी। ठीक, हाँ, दूध और चीनी दूर रखिए, आराम चाय पीजिए, चाय का चस्का पीजिएंगे, चाय दूर हो जाएंगे। ठीक, अरे मैं तब से पी लेता, मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जहाँ जाता हूँ वहां पीता हूँ, बाकी साहब यहाँ आप देखते हैं, घर पे जाते तो मेरे लिए साहब चाय बनता ही है, ब्लैक टी। मीट मटन चिकन दूर खाइए, मेरी तरह रहिए ना, मुझे फॉलो भी है तो फॉलो। फास्ट फूड क्या जरूरत है यार, मार्केट में और भी अच्छी चीज है। अगर आप पकौड़ी खाएंगे तो पकौड़ी को बनाने लगेंगे, लेकिन आप खा ही नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं।
नमक बता दिया कि आपको साहब जितने पैकेट वाले नमक है सब नुकसानदेह है, फिल्टर नमक सब नुकसानदेह है। मैदा, मैदे को दूर रखिए साहब, इसको जरूरत नहीं है ना। अभी साहब ठंडी है कि चूरा मटर को खाइए, एक से एक आइटम है खाने के लिए जब आप खाने लगे। भारत में अगर साहब इतनी आइटम संख्या है ना, नंबर ऑफ आइटम इतनी ज्यादा है, एक दिन में सिर्फ एक आइटम खाएंगे तब पर भी 365 आइटम ना, आइटम से ज्यादा 365 दिन बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा मैंने वो आइटम कब खाया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एक ऐसा टीचर हूं जो आपको हमेशा मेंटरशिप करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कहां कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, आज के इतना ही, तब तक के लिए साहब धन्यवाद।